हेलो एंड वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल अभियंता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2017 में पूछे गए जनरल इंजीनियरिंग साइंस के क्वेश्चंस के बारे में। जनरल इंजीनियरिंग साइंस के क्वेश्चंस पेपर 4 में आते हैं और टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप नीचे प्ले लिस्ट में जाकर बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के और भी क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे उनके सॉल्यूशन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन 1 kg ऑफ डिस्टेम्पर इज। डिस्टेम्पर एक तरह का पेंट होता है और इसमें 1 kg डिस्टेम्पर में हम लोग 0.6 लीटर ऑफ वाटर का जनरली यूज करते हैं। तो राइट ऑप्शन इज सी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूज्ड टू मेक पेंट्स ऑर्डरलेस टू सम एक्सटेंट। ऑप्शंस हैं ए फ्लैट लेटेक्स, बी सेलुलॉइड शीट्स, सी एक्राइलिक कंपाउंड, डी पिलोवे रेसिन्स। तो राइट आंसर होगा हमारा डी पिलोवे रेसिन्स। दोस्तों, पिलोवे रेसिन्स को यूज करते हैं हम लोग पेंट के ऑर्डर को लेसन करने के लिए, और इसका यूज होता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पेंट में मौजूद होता है उसको भी लेसन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट यूज टू मेजर टर्बिडिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एनटीयू, जेटीयू और एफटीयू ये तीनों ही यूनिट्स हैं जो कि टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए यूज में आती हैं। लेकिन जो एटीयू है ये हमारा एक ट्रीटमेंट यूनिट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एरोबिक ट्रीटमेंट यूनिट। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एटीयू। ठीक है दोस्तों, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, अ सीवर पाइप कंटेन्स 1 mm सैंड पार्टिकल्स ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 and 5 mm organic particles of a specific gravity 1.2. The minimum velocity required for moving the सीवरेज। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सीवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √8k/f इंटू s-1 इंटू g इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे k जो होता है सो कांस्टेंट होता है और ऑर्गेनिक सॉलिड के लिए हम k का वैल्यू 0.04 लेते हैं और इनऑर्गेनिक के लिए k का वैल्यू 0.06 लेते हैं। f जो है सो हमारा डार्सी विचवर्क फ्रिक्शन फैक्टर होता है जो कि सीवरेज के लिए जनरली 0.03 वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, और s हमारा जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी है, g हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जिसका वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड का होता है, और d हमारा है डायमीटर ऑफ ग्रेन जो हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो जो भी हमारा वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चंस में उसको हम इसमें इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे 1 by 1। हमारे पास 2 स्पेसिफिक ग्रेविटी है और 2 ग्रेन का डायमीटर, दोनों को एक एक करके पुट करेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यू आएगा और जो सबसे कम वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है 4 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी 0.45 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 2% सॉल्यूशन ऑफ अ सीवेज सैंपल इज इनक्यूबेटेड फॉर 5 days एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन वाज फाउंड टू बी 5 ppm, तो बीओडी ऑफ द सीवेज इज। तो यहाँ पे हमें बीओडी ऑफ निकालना है सीवेज का, तो देख लेते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो डीओ हमारा दे रखा है यहाँ पे 5 ppm, तो डाइल्यूशन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास 100/2 दैट इज 50। तो हमारा बीओडी ऑफ सीवेज हो जाएगा 50 × 5 दैट इज 250 ppm। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी 250 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर सीवर इज ट्वाइस इट्स डेप्थ व्हाइल डिस्चार्जिंग 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो द विड्थ ऑफ द सीवर इज, तो इसमें देख लेते हैं हमारा डिस्चार्ज दे रखा है 1.5 मीटर पर सेकेंड और डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है हमारे पास a इंटू वी। ठीक है, a होता है एरिया और b होता है वेलोसिटी। तो एरिया हम लोग लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकाल लेते हैं, या फिर जो हमारा दे रखा है यहाँ पे डेप्थ इंटू विड्थ, और विड्थ जो है सो ट्वाइस है डेप्थ के। तो मान लीजिए विड्थ को d कंसीडर कर लेते हैं, तो 2d इंटू t हमारा एरिया हो जाएगा और ये v हमारा वेलोसिटी नहीं दे रखा है तो हम लोग इसे 0.95 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्चार्ज दे रखा है 1.5, तो 1.5 इज इक्वल टू 2ds का 0.95 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो d का वैल्यू 0.88 आ जाएगा। तो 0.88 है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेटलिंग टैंक इज लेंथ 24 मीटर, विड्थ 6 मीटर एंड डेप्थ 3 मीटर। इफ 2 hour डिटेंशन पीरियड फॉर टैंक इज रिकमेंडेड, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवरेज पर आवर इज। तो इसका भी हम लोग देख लेते हैं। डिटेंशन टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन रेट ऑफ फ्लो।
तो यहाँ से हम लोग रेट ऑफ फ्लो हमारा दे रखा है जो कि 2 है, तो रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन डिटेंशन टाइम। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक हमारा हो जाएगा L इंटू डब्ल्यू इंटू डी, और ये सब अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 216 क्यूबिक मीटर आंसर। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अ सर्कुलर सॉलिड डिस्क ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस 20 मीटर, रेडियस 200 मीटर और मास 20 kg is used as a flywheel if it rotates at 600 rpm. The kinetic energy of the flywheel in joules is। तो हमारा फ्लाईव्हील का जो है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो फ्लाईव्हील का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। और आई जहाँ पे होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा जो होता है सो एंगुलर वेलोसिटी होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है हमारा वो होता है हाफ एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, हाफ मास का वैल्यू है 20 और आर जो हमारा था वो 200 एम था, तो उसको हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे तो 0.2 हो जाएगा, और कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू तो 0.4 हमारा आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इस वैल्यू को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वैल्यू को इस फॉर्मूले में हम लोग रख देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 790 जूल। तो 790 जूल है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टील व्हील ऑफ 600 mm डायमीटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्टील रेल कैरीज अ लोड ऑफ 500 न्यूटन। द कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज 0.3। द फोर्स इन न्यूटन नेसेसरी टू रोल द व्हील अलोंग द रेल इज। तो यहाँ पे हमें फोर्स निकालना है। तो रोलिंग फ्रिक्शन व्हील का फोर्स हम फॉर्मूला होता है W/R इंटू म्यू आर। W हो गया आपका जो वेट दे रखा है, R हो गया रेडियस ऑफ द व्हील, और म्यू आर हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो जो हम सारे वैल्यूज को पुट करेंगे तो और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 न्यूटन, ठीक है। 0.5 हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। ड्यूरिंग इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 पार्टिकल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व। तो इनइलास्टिक कोलिजन अगर होता है 2 पार्टिकल का तो क्या हमारा कंजर्व हो जाता है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम। तो 10 का ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11। द एंगुलर डिस्क हैज अ मास m, inner radius r and outer radius 2r. The disc rolls on a flat surface without slipping. If the velocity of the center of mass is v, the kinetic energy of the disc। तो यहाँ पे हमें डिस्क का काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो देखिए दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी डिस्क का हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशन है हमारा, मतलब लीनियर काइनेटिक एनर्जी, और एक काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, हाफ mv स्क्वायर, और रोटेशनल का होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ mv स्क्वायर हो गया प्लस हाफ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है हमारा एंगुलर डिस्क का हाफ इंटू m इंटू इंटरनल डायमीटर प्लस इंटरनल डायमीटर का स्क्वायर प्लस आउटर डायमीटर का स्क्वायर, और ओमेगा हो जाता है हमारा ओमेगा होता है हमारा v/2r, ठीक है। यहाँ पे रेडियस 2r दिया हुआ है तो 2r। ये सारे वैल्यूज को हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे और देख सकते हैं आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13/16 mv स्क्वायर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास v। A circular object of radius r rolls without slipping on a horizontal level floor with the point of contact between the object and the floor। ये सेम क्वेश्चन दोस्तों गेट में पूछा गया था, ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। ये हमारा ये व्हील है जो रोटेट कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, मान लीजिए, और यहाँ पे ये सेंटर C है और ये पॉइंट P है और ये पॉइंट O है जो ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है। इसका रेडियस R है। तो पॉइंट P का वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू 2r, और जो सेंटर है उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू r, लेकिन जो हमारा पॉइंट O है उसका क्या वेलोसिटी होगा, ओमेगा इंटू 0। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो 12 का ए आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। इफ द यंग्स मॉडुलस एंड पॉइजंस रेशियो ऑफ द कंटेनर material as 100 GPa and 0.3 respectively, the axial strain in the cylinder wall at mid depth। ठीक है दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो एक्सियल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है पास, 1/e इन ब्रैकेट सिग्मा a माइनस
म्यू सिग्मा सी। ई होता है हमारे पास, ई होता है यंग मॉडुलस और सिग्मा होता है स्ट्रेस। सिग्मा ए का मतलब हो गया लीनियर स्ट्रेस, ठीक है। तो मिड पॉइंट पे हम सारा वैल्यूज को पुट करेंगे मिड पॉइंट पे एक्सियल स्ट्रेन निकालने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं वैल्यूज को जब पुट करके आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7 × 10⁻⁻5, मतलब सी ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 bars of different material and same size are subjected to the same tensile force. If the bars have unit elongation in the ratio of 2:5, then the ratio of modulus of elasticity of the two materials will be, क्या होगा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, डेल्टा और जो कि इलोंगेशन होता है, तो डेल्टा का फॉर्मूला होता है PL/AE। P हमारा लोड है, L लेंथ है, A एरिया और E यंग्स मॉडुलस। तो P/A हमारा स्ट्रेस हो जाता है, मतलब इसका डेल्टा का फॉर्मूला हो गया सिग्मा L/E1। अब यहाँ पे हमारा स्ट्रेस सेम है और लेंथ भी सेम है, तो डेल्टा1/डेल्टा2 हमारा हो जाएगा सिग्मा L/E1 ओवर सिग्मा L/E2। तो सिग्मा L कट गया और ये आ गया E2/E1। तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा1/डेल्टा2 का वैल्यू रख दिए 2/5 और इक्वल टू हो गया E2/E1। तो E2 हो गया 5:2। तो राइट आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द रेशियो ऑफ बल्क मॉडुलस टू यंग्स मॉडुलस फॉर अ पॉइजन रेशियो ऑफ 0.25 विल बी, क्या होगा। तो दोस्तों फार्मूला होता है हमारा E = 3K इन ब्रैकेट 1 - 2 म्यू। तो E = 3K 1 - 2 इंटू म्यू का हमारा वैल्यू दे रखा था, पॉइजन रेशियो होता है म्यू 0.25। तो E/K हो जाएगा हमारा 3 × 0.5, 1 = 1.5 और K/E हो जाएगा हमारा 2/3, ठीक है। तो 2/3 ऑप्शन बी हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज टर्म्ड एज। बॉडी में स्टोर टोटल स्ट्रेन एनर्जी को हम लोग रेजिलियंस कहते हैं, मतलब ऑप्शन ए सही है। और यही अगर पूछ लेता टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो उसका आंसर हो जाता प्रूफ रेजिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। द बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L एंड कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ इज एट द फिक्स्ड इन। तो फिक्स्ड इन पे होता है WL²/2, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा सही। और ये फ्री इन पे पूछ लेता तो वहाँ पे 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। अ लाइन जॉइनिंग द एपेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड इज कॉल्ड। तो इसका 18 का आंसर हो जाएगा ए, दैट इज चेक लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल ग्लास एंड इंडेक्स ग्लास इन एन ऑप्टिकल स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन इमेजिनरी लाइन टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडिनल कर्व ऑफ द लेवल एट द सेंटर ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, एक्सिस ऑफ द लेवल ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ऑर्डर टू मेजर अ हॉरिजॉन्टल एंगल मोर एक्यूरेटली देन अ वर्नियर अ मेथड इज यूज्ड। तो ए हो जाएगा इसका सही आंसर, रेपिटेशन इज यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। कॉलिमेशन मेथड इज यूज्ड इन, ठीक है। ऑप्शन है प्रोफाइल लेवलिंग या फिर डिफरेंशियल लेवलिंग या फिर चेक लेवलिंग और बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायस का ए, प्रोफाइल लेवलिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ बार चार्ट इज ड्रॉन फॉर। तो बार चार्ट हम लोग किस लिए ड्रॉ करते हैं, तो टाइम वर्सेस एक्टिविटी, ये सही आंसर हो गया। CPM इज, तो CPM एक्टिविटी ओरिएंटेड है, ये सही आंसर है बिल्कुल 24 का। PERT रिक्वायर्स ट्रिपल टाइम एस्टिमेट, ऑप्शन नंबर सी। 3 कौन से टाइम होते हैं, पेसिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम और एक होता है मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन CPM द कॉस्ट स्लोप इज डिटरमाइंड बाय, ऑप्शन बी से हो जाएगा इसका क्रैश कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट और नॉर्मल टाइम क्रैश टाइम, ठीक है। 26 का हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन CC × CB। ए कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इंटू कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन या कॉन्ट्रैक्शन, और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हम लोग कहते हैं रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। द लॉस ऑफ हेड एट एंट्रेंस इन अ पाइप इज। इसका बी हो जाएगा 0.5 V²/2G। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास, द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एन वायर इन स्ट्रोक्स विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.95 एंड विस्कोसिटी इज 0.011 pH। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी हम लोगों को निकालना है यहाँ पे स्ट्रोक्स में,
और जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वो दे रखा है पॉइज में। दोस्तों काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन रो, ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। तो काइनेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला म्यू अपॉन रो, म्यू का वैल्यू मेरे पास 0.011 दे रखा था और स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.095। तो इसको डेंसिटी में चेंज कर लेते हैं हम लोग, तो 1000 से गुना करना होगा, तो 1000 से गुना कर दीजिए और ये जो हमारा डेंसिटी आ जाएगा वो केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। लेकिन जो स्टोक्स और पॉइज दोनों सीजीएस सिस्टम में है, तो इस केजी पर मीटर क्यूब को हम लोग सीजीएस सिस्टम में चेंज कर लेते हैं। तो 1000 से गुना कर देंगे नीचे, तो ये केजी ग्राम में हो गया और ऊपर 10⁶ से गुना कर देंगे, तो ये मीटर जो है सो सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.01157, जो कि सिमिलर है 0.0116 के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, 29 का ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 30। Whenever a plate is held immersed at some angle with the direction of flow of the liquid, it is subjected to some pressure. The component of this pressure at right angles to the direction of flow of the liquid is known as। अब चूंकि राइट एंगल पे पूछ रहा है तो ये हो जाएगा लिफ्ट, और अगर यहीं पे हम लोगों को पूछ देता ऑन द सेम एक्सिस तो हो जाता हमारा आंसर ड्रैग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन अ पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर इन विच अ विस्कस फ्लो इज टेकिंग प्लेस। तो इसका 31 का आंसर हो जाएगा सी, 16 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। द प्रोसेस अकरिंग इन ओपन सिस्टम विच परमिट द ट्रांसफर ऑफ मास टू एंड फ्रॉम द सिस्टम आर नोन एज। तो इसका तो फ्लो प्रोसेस होगा सही आंसर 32 का ए। द गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू डैश ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स। तो गैस कांस्टेंट आर होता है हमारा आर इज इक्वल टू सी पी माइनस सी बी, तो माइनस है तो मतलब डिफरेंस हो जाएगा। सी पी होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और सी बी होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। द एरिया अंडर द टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व, मतलब टीएस कर्व ऑफ एनी थर्मोडायनेमिक प्रेशर रिप्रेजेंट्स हीट एब्जॉर्ब, हीट रिजेक्टेड, ये दोनों होता रिप्रेजेंट कर सकता है। 34 का सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ, इसमें 2 आइसोथर्मल और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस होते हैं, तो 35 का ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। ऑटो साइकिल इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल अप्रोचेस टू ऑटो साइकिल एफिशिएंसी व्हेन, कब अप्रोच करता है, जब कट ऑफ 0 हो जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन 2 कॉइल्स इज 0.45। द फर्स्ट कॉइल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 75 mH and the second coil has an inductance of 105 mH. What is the mutual inductance between the coil? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का 39.9 mH। सिंपल फॉर्मूला है इसका, सॉल्व करिए, उसमें वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस 39। What would happen if a power transformer designed for operation on 50 Hz were connected to a 5 Hz source of the same voltage? तो ये हमारा ट्रांसफार्मर जो है सो स्मोक करने लगेगा, तो स्मोक निकलने लगेगा उसमें से, तो 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ट्रांसफार्मर में स्टार्ट टू स्मोक। इन अ 3-phase ट्रांसफार्मर द लोड करंट इज 139.1 एम्पियर एंड सेकेंडरी वोल्टेज इज 415 वोल्ट। द रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर वुड बी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 किलोवोल्ट एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थेवेनिन रेजिस्टेंस इज फाउंड, तो बिटवीन एनी 2 टर्मिनल्स हो सकता है, सॉरी बिटवीन सेम ओपन टर्मिनल, ठीक है, एज फॉर 80 के। 41 का डी हो जाएगा सही आंसर। व्हाट हैपेंस टू द एमएमएफ व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेज, तो एमएमएफ भी डिक्रीज कर जाएगा। 42 का बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस 43। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड पोर्टलैंड सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड मोर्टार आफ्टर 3 days ऑफ क्योरिंग शुड नॉट बी लेस देन, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 11.5। 43 का ऑप्शन बी हो जाएगा 11.5 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। एमिनेंटली हाइड्रोलिक टाइम इज 1 in which the percentage of silica, alumina and iron oxide is। तो हाइड्रोलिक लाइन में इन तीनों का क्या क्या परसेंटेज होता है, ठीक है। 44 का ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी, 25% to 30% तीनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। विथ इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट बल्किंग ऑफ सैंड
तो मॉइस्चर कंटेंट जब सैंड में इंक्रीज हो जाता है तो उनका बल्किंग पहले तो इंक्रीज करता है, फिर घट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। द व्हीकल यूज इन ब्रोंज पेंट इज यूजुअली, डी हो जाएगा इसका सही आंसर, नाइट्रोसेल्यूलोज लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। द नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स इन अ स्ट्रक्चर कर्व्स इन एक्स टाइम्स द नंबर ऑफ जॉइंट्स इन द हेड कोर्स वेयर एक्स इज इक्वल टू। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ए 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48। द मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट फॉर आइसोलेटेड फाउंडेशन ऑन क्लेवे सॉइल्स शुड बी लिमिटेड टू। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। किल्ड स्टील्स आर दोज स्टील्स। तो किल्ड स्टील किसे कहते हैं हम लोग, तो विच आर डीऑक्सीडाइज्ड इन द लेडल विद सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। इनका सी सही हो जाएगा 50। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास। यू टेक्टोइड स्टील कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ कार्बन। दोस्तों ये आयरन कार्बन डायग्राम से क्वेश्चन है हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी 0.8%। तो ये टोटल 50 क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस कर लिया। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अगर पसंद आया हो वीडियो का कंटेंट तो वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और नीचे कमेंट भी करें आप कि आपको अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस ईयर का क्वेश्चन चाहिए आपको, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।